नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बिना प्रकृति की इच्छा के मानव का जीवन संभव नहीं है। उत्तराखंड में जो आज त्रासदी आई है वो कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे रूठ गई है, इस कारण इतनी बड़ी त्रासदी आई है। उत्तराखंड में जिस तरह से बादल फटा और जिस प्रकार से जल का बहाव आया, पत्थर ईंट उसमें जो भी गाद है वो आई और तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उससे एक बात तो साफ है कि डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, किस स्तर पर होना चाहिए और कैसे डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे प्रकृति का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। क्या हम विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ दुश्मनी ले बैठे हैं? क्या डेवलपमेंट करने के चक्कर में हमने प्रकृति के मूल्यों का ध्यान नहीं रखा? क्या विकास की यात्रा प्रकृति के क्षरण पर पहुंच चुकी है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है? इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। जी भाई साहब, जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शौर्य सिंह कौशिक है जी। शौर्य, ये बताएं कि उत्तराखंड में जिस तरह से आज बादल फटा है और उसके बाद जिस तरह से जिंदगियों को कष्ट झेलना पड़ा, क्या लगता है कि मतलब प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है जिसके कारण तमाम सारी दिक्कतें हो रही हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद और दैवीय घटना है, प्राकृतिक घटना है और जिसकी भी जान मान हानि की हुई है, मैं सबसे पहले जो भी अगर कोई लापता मृत्यु हुआ है तो उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन ये एक दुखद घटना है और यह प्राकृतिक घटना है और इससे हम लोगों को सीख लेनी है कि हम लोगों को प्राकृतिक के साथ आगे अब छेड़छाड़ कम करना है ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। भैया, आप लोग यहाँ आए हैं, आपने वीडियो देखा, कितना भयावह वीडियो है, कैसे आया जल, क्या कहेंगे? मतलब विकास की अंधी दौड़ में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? देखिए, विकास होता है तो कहीं न कहीं प्राकृतिक से के साथ छेड़छाड़ तो होती ही है, लेकिन साथ में थोड़ी समस्या ये है कि जैसे हम लोग तीर्थ स्थल को और तीर्थ स्थलों को उनको तीर्थ स्थल न समझकर हम लोग आधुनिक युग में जीने के हिसाब से वहां जाकर पिकनिक, रंगरलिया, सारी चीजें हम लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं वो सब चीजें दैवीय आपदाएं इसी वजह से ज्यादातर आ रही हैं और साथ में जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है वो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को नुकसान पहुंचा रही है और इसी वजह से लगातार दैवीय आपदाएं बार बार आ रही हैं। और उत्तराखंड में 2013 की अगर हम बात कर लें तो 2013 में जो त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, क्या उससे सीखा नहीं गया? लगभग उसी तरह का मामला दिखाई दे रहा है। बादल फटा और वो नदी का रास्ता था जिसके अगल बगल लोग बसे हुए थे, लेकिन क्या लोगों ने ये ख्याल नहीं रखा कि बहुत सालों से अगर नदी अपने रास्ते पर नहीं आई है तो लोग वहां घर बना लें? और चूंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, 50 साल बाद भी नदी वहां से अपना पुराना रास्ता अख्तियार कर सकती है, तो क्या इस बात का हमने ख्याल नहीं रखा और यही वजह है कि हादसे में तमाम लोगों के जान जाने की आशंका हो चुकी है? सरकार अपना काम कर रही है लगातार और करती चली आ रही है। आपने पूर्व में देखा जो त्रासदी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार वहां मंदिर बनाया, विकास के काम करे, करोड़ों रुपए की सरकार की योजनाओं का वहां प्रचार प्रसार करके काम किया गया। तो प्रश्न है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं, बिल्डिंग या इस तरह के टनल या बहुत सारी चीजें बननी चाहिए, लेकिन क्या प्राकृतिक जो वातावरण है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा रही है? क्योंकि जो हिमालयन रेंज का ये वो इलाका है वो कच्चे पहाड़ माने जाते हैं, है ना? वहां क्या इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह की आबादी नदी में बसनी चाहिए? नदी में तो नहीं बसने। आपका जो प्रश्न है वो कहीं तक ठीक है, परंतु लेकिन लगातार विकास की जो योजनाएं हैं, जो काम हो रहा है, वहाँ सौंदर्यीकरण जिस तरह से उत्तराखंड आज देखने के लायक बनाया गया है, इसके लिए मोदी सरकार का बहुत श्रेय जाता है। नहीं, सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, फिर हम वही कह रहे हैं, सौंदर्यीकरण होना भी चाहिए। मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं क्यों मानूंगा, नहीं मानूंगा। प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार का दोष हम नहीं दे सकते, लेकिन सरकार का दोष नहीं दे रहा सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो भी आपदा आई है सरकार उस पे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। सरकार को और कर रही है। अभी सरकार को इसमें एनडीआरएफ की टीमें पहुंच देखिए, गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। सरकार किसी की भी हो,
लेकिन ये बात तो ध्यान में रखना होगा ना कि उत्तराखंड के पहाड़ जो है वो कच्चे पहाड़ हैं। वहाँ जो भी डेवलपमेंट हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेड़ न कटे, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रख करके बात रखनी चाहिए ना। ये तो लोग हर जगह आप जहाँ भी देख लेंगे, सड़क से रोड से लेके हर जगह जाएंगे, लोग कब्जा करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं लगातार। ये तो लोगों पे आधारित है ना। प्राकृतिक आपदा तो सरकार क्या करेगी? सरकार इसमें अपना काम कर रही है। सरकार तो पूरी तरह से साथ है। सरकार का काम है इंक्रोचमेंट रोकना। सरकार तो रोक ही रही है। सरकार तो लगातार, सरकार के पास ये डीपीआर होना चाहिए ना कि भाई एक उनके पास एक मानक हो कि अगर नदी 50 साल पहले वहां से गुजरती रही हो, जैसे उत्तराखंड में 2013 में क्या हुआ था, लोगों ने होटल बना दिए, तमाम अट्टालिकाएं खड़ी कर दी, जबकि वो नदी का बहाव क्षेत्र था सैकड़ों साल पहले, 50 साल पहले। मैं बताऊंगा सरकार को इसमें ये करना चाहिए कि जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं ये आ रही हैं, ये आम जनता की गलती से आ रही है ज्यादातर, जो ये कब्जा कर ले रहे हैं लोग। जैसे इस पे सरकार, जैसे अभी बाढ़ आ जाएगी, कहीं लोग डूब जाएंगे, लोगों को मदद चाहिए सरकार से, लेकिन गलती किसने किया? एनओसी सरकार ने नहीं दिया, चोरी से मकान आपने बनवा लिया। तो उसमें सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में अगर लगता है ग्रीनलैंड की जमीन है, पहाड़ की जमीन है, जंगल की जमीन है, तो उसको खाली करवाना चाहिए सरकार का, चाहे कोई कितना भी विरोध करता है। उसको कब्जा ही क्यों करने दे? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, बनारस में या गंगा के किनारे, यमुना के किनारे इस समय बाढ़ आया हुआ है। बनारस में मैं बीएचयू पढ़ा हूं, मैं कई ऐसी जगह जानता हूं, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो तो हमेशा घूमते रहते हैं ना, उनकी यही ड्यूटी है। गंगा जी के बहाव क्षेत्र में इंक्रोचमेंट करके कोई मकान एक दिन में तो बना नहीं लेगा, 4-6 महीने लगेगा। कैसे बना ले रहा है? किसकी मिली भगत से? सरकार, देखिए सरकार अकेले की, सरकार का कोई दोष नहीं है उसमें। एक दो करप्ट ऐसे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सरकार मतलब ये जो नुमाइंदे हैं सरकार के, मैं वही कर रहा हूँ। एक दो करप्ट ऐसे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं कि जो पैसा लेकर के काम करवा देते हैं। तो उसमें सरकार को ये चाहिए कि वो मकान भी गिरवाए, और वो जो अधिकारी कर्मचारी के समय में बना है उनका कागज निकलवाए मकान का, और उस समय जो भी रहा है जहाँ भी पहुंचा उसको। यही लखनऊ में पूरा नदी लोगों ने कब्जा कर लिया, और सरकार जब गिरवाने लगी तो न्यायालय चले गए लोग, है ना। सरकार ने वोट की राजनीति होने लगती है, तो इससे कैसे बचा जाए बताइए? विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं ना। हमारी सरकार जो है जल, जीव और जंगल के लिए। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? सरकार हमारी है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे है कि सरकार के मना करने के बाद, गाइडलाइन के बाद भी लोग वहाँ पे गलती। सरकार मना कर रही है और कोई बना ले रहा है, सरकार तो विफल है ना। फिर देखिए, आपदा जो वहाँ हुआ है, उसके लिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे सरकार दोषी नहीं है, कहीं न कहीं वहाँ कुछ अधिकारी दोषी हैं, जिसपे सरकार को काम करना चाहिए। जहाँ पे लोग घर बनवा रहे हैं, वहाँ पे चीजें जो क्या नाम है कि उनको मना करना चाहिए, वहाँ अधिकारियों से उसको संरक्षण देना चाहिए। कोर्ट को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जैसे हर काम के लिए गाइडलाइन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगर सरकारी जमीन पे कोई कब्जा करके मकान बनवा रहा है तो वो कभी भी उस मकान पे कोई केस न कर पाए। अगर सरकार उसको गिरवा रही है तो गिरवा रही है, और साथ में उसकी वसूली भी की जाए, जितने सालों से वो सरकारी जमीनों पे कब्जा किया था। उसमें समस्या है कि सरकार क्या क्या करे, क्या न करे। डेवलपमेंट भी जरूरी है, व्यवस्था को ठीक रखना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में आज लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और तमाम लोग जो सुरक्षा कर रहे हैं लोगों की, नागरिकों की, जो इसमें फंस गए हैं, तो किसी तरह से उनको बचाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन समय रहते आखिर क्यों लोगों को तमाम सारी व्यवस्थाएं और तमाम सारी जानकारियां नहीं दी जाती हैं? भाई साहब, आप बताएं, जो उत्तराखंड में त्रासदी आई है आज, जिस तरह से हुआ है, उसको वीडियो आपने देखा, जितना खतरनाक तरीके से बादल फटा? अभी नहीं देखा हमने वीडियो। अच्छा, अभी आपने नहीं देखा? कब आई है? आज 1:30 बजे हुआ है। अच्छा, नहीं अभी देखा नहीं है, अभी जब देखेंगे तभी तो बता पाएंगे। आपने देखा? किसी ने देखा वीडियो? देखिए, तमाम ये जो लोग हैं यहाँ खड़े हैं, आप लोगों के पास हम बातचीत अभी जारी रखेंगे। जी बताइए, क्या लगता है कि मतलब समय रहते इस पर कुछ किया जा सकता था? हालांकि ये तो इस पे सबसे पहले जन जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा, और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, नदियों का रास्ता छोड़ करके उससे दूर मकान बनाना होगा। हम उसको अगर अतिक्रमण करेंगे, नदियों का अतिक्रमण होगा, पहाड़ों का अतिक्रमण होगा, तो इसी तरह त्रासदी आती रहेगी, लोग परेशान होते रहेंगे। इसके लिए अधिक से अधिक जागरूक होकर के हमें अपना काम करना चाहिए। हम इसके ऊपर किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह प्राकृतिक आपदा है।
नहीं, सरकार को तो वाकई में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ये प्राकृतिक आपदा है। परंतु क्या है ना कि कई बार सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकती है। जैसे 2013 के बाद जी केदारनाथ में ये व्यवस्था बनी कि वहां इस तरह के लग्जरियस होटल या इस तरह की चीजें वहां नहीं बनाई जाएंगी, और वो नहीं बन रहे हैं। तो सरकार ऐसे घटनाओं से सीख लेती है। आगे अगर 2013 के बाद कुछ सीख ली है तो इस घटना से भी सीख लेगी और आगे भी कार्रवाई करेगी। ऐसी नियम बनाएगी कि इस तरह की आपदाओं से बचा जा सके, जान माल की रक्षा की जा सके। जी मतलब आप लोग भी दुखी हैं, वाकई में दुख की तो हमारी घड़ी है ये। एकदम जी बिल्कुल, हमारी संतावना है। हम लोग इस समय बहुत ही मेरा मन आहत है इस घटना से। नहीं, वाकई में आहत होने वाली दुखद घटना है जी। जी, बहुत दुखद घटना है जी। प्रभु इस समय सबकी रक्षा करें, हम यही कामना करते हैं। हमारी भी यही शुभकामना है कि जो लोग इसमें चपेट में आए हैं उनकी जान बच जाए, वह सुरक्षित हो जाए, जी है ना। अधिक से अधिक जो भगवान- घायल हों, अच्छे हों, स्वस्थ हो जाएं। जो घायलों का इलाज अच्छे से हो जाए, जो बचे कुछ सब लोग अच्छे हो जाएं। जो किसी कारणवश जिसका देहांत हो गया, मेरी उनकी प्रति गहरी एकदम शोक संवेदना है। मैं बहुत मन से दुखी हूँ आज इस वाकई घटना में को अब यहाँ लेकर। भी ये बहुत ही मौसम खराबी दुखद है, बारिश लगातार हो ही रही है जी। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ भी। उत्तराखंड की जो घटना है ये वाकई में बहुत खतरनाक घटना है, प्राकृतिक आपदा है, बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर नदी का रास्ता था या है तो एक डीपीआर जरूर बनना चाहिए कि इस तरह से जहां कहीं भी नदी वाला रास्ता हो, अगर 50 साल से वहां कुछ नहीं आया है, 50 साल से नदी वहां उस स्तर पर रास्ता नहीं ले पाई है, तो इसका मतलब ये ना समझें क्योंकि प्रकृति के लिए ये 50 साल बहुत अधिक नहीं होता है। हो सकता है 50 साल से उतना पानी उतना जल नहीं आया हो, जैसे ही जल ज्यादा होगा फिर वो अपने पुराने रास्तों पर चली जाएंगी। जो भी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उसके आसपास बसने वाले लोग ये बात ध्यान रखें। साथ ही साथ यह भी जरूर ध्यान रखें कि जो लोग यहां बारिश में कहीं भी जाते हैं, अभी बाढ़ का मौसम चल रहा है, बाढ़ तमाम जगहों पर आई हुई है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ है। सरकार और व्यवस्था उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन हमको आपको भी ये बात ध्यान रखना होगा कि प्रकृति के प्रति हमको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो ये प्राकृतिक आपदाओं से बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ भी तमाम लोग हैं, हम उनसे आके बात करते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। उत्तराखंड में जो आज प्राकृतिक आपदा आई है, 1:30 बजे के आसपास बादल फटा और उसके बाद तमाम परिवार जो है, ऐसा लग रहा है कि तमाम घर उसमें बह गए। क्या लगता है कि सावधानियां बरती जा सकती थी? सावधानियां बिल्कुल बरती जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कोई इस तरह के काम ही नहीं करती है। इतना इस समय जैसा मौसम चल रहा है, आप पर्यटकों को आप भेज रहे हैं हर जगह आने के लिए, जाने के लिए, कोई सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में तो कोई गवर्नमेंट सुविधा दे नहीं रही है। अभी यात्रा बंद कर दी, अमरनाथ यात्रा हो रही थी, उसको रोक दिया। तो रास्ते में कुछ दिक्कत आई, शायद रास्ते पर गाद और पत्थर आ गया था, तो इसके कारण जो है उसको हर बार आता है, ये तो हर बार आता है, लेकिन इंतजाम पहले से रहने चाहिए ना। पहले से कोई इंतजाम तो करते नहीं है लोग। तो लोगों की सुरक्षा के लिए, एहतियात के लिए तो रोका गया होगा। जरूर एहतियात कह के ही रोका है, लेकिन इसका इंतजाम ये तो हर साल होता है ना। यात्राएं तो हर साल होती हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में जाते हैं। भाई हज में जाते हैं, वहाँ तो कोई रोक टोक इस तरह होती नहीं है कि वहाँ ऐसा होने वाला है, आप मत जाइए, रुक जाइए। वहाँ के लिए सबसे पहले निकाल देंगे कि भैया ये अप्लाई करिए, सबको हज पे जाना है। ये सुविधाएं इसके लिए क्यों नहीं होती? नहीं, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर अगर कोई बारिश के कारण, भयानक बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा जैसे आज ही आ गया, किसी को मालूम तो नहीं रहा होगा ना। तो किसी को नहीं पता है। हाँ, तो वैसे वो भी आया होगा। तो ये तो आता रहता है ना वहाँ। आज ही थोड़ी पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ तो शुरू से है। लेकिन वहाँ जो पानी रुकने की व्यवस्था नहीं है, पानी ड्रेनेज वहाँ बहुत खराब है। वही हाल यहाँ भी है, पहाड़ में भी है, यहाँ भी है वही हाल। 3 दिन से बारिश हो रही है लखनऊ का, आप तो यही रह रहे हो, आप तो देख ही रहे हैं लखनऊ में कितना बुरा हाल है। आप सचिवालय चले जाए, वहाँ पानी घुटने तक भर जा रहा है। ड्रेनेज कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे हर विभाग के लोग लड़ा रहे हैं। आज की जो घटना हुई है, जो जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आज आई है, वीडियो देखा आपने? हाँ मैंने देखा, अचानक बादल फटा, वो सब तहस में, वो बादल होता ही ऐसा है, इतने वेग से आएगा जहाँ नहीं गिरेगा। लग रहा कि लोगों ने नदी के किनारे जो घर बनाया था वो नदी का किनारा था, बिल्कुल नदी के किनारे ही बना था घर। जो सहायक नदियां होती हैं, जी तो उससे दिक्कत तो हुई है ना। बिल्कुल दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत है। उनको रोकना चाहिए कि किनारे मत बनाइए, आप उनको जागरूक करिए, बताइए कम से कम
कि भाई गरीब आदमी तो जगह देखता है वही बना लेता है, तो उसको आपको बताना चाहिए ना कि भैया यहाँ मत बनाइए, उसको चिन्हित करिए जगह, कहीं और जगह दीजिए। अब सब तो चले गए जितने भी लोग थे बह के, वो तो मिलेंगे नहीं। देखिए हमारी तो शुभकामना यही कि बहुत सारे लोग बच जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी क्या हाल है? अरे आज आप कुछ बोल दीजिए। प्राकृतिक आपदा आई है, आज कोई राजनीतिक विषय नहीं है। उत्तराखंड में जो नदी जिस तरह से बादल फटा और तमाम लोग बह गए, वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा है, लेकिन अभी इसके लिए प्राकृतिक आपदा है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं? हम तो सिर्फ ईश्वर से यही कह सकते हैं भगवान सबको सही सुरक्षित रखे। हाँ। बस सुरक्षित रखे, यही भगवान से कामना है। लेकिन एक बात तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नदी के किनारे बसने से पहले ये जरूर आकलन सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बस रहे हैं वो नदी का जो पुराना बहाव क्षेत्र है उसके तरफ न बसें। सरकार के अलावा आदमी को खुद भी तो सोचना चाहिए कि हम कहाँ बस रहे हैं। ये चीजें अगर आप ये सोचिए कि हम अगर खुद नहीं सोचेंगे अपनी सुरक्षा के बारे में, तो हम सरकार को दोष कब तक देंगे? किसी भी सरकार को, चाहे कोई सरकार हो, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हमको अपनी सुरक्षा का खुद भी तो ख्याल रखना है। सरकार हमारे पीछे पीछे तो घूमेगी नहीं सुरक्षा लेके। ठीक बात है। जैसे रेलवे पटरियों के पास देखिए लोग झुग्गी झोपड़ी लगा के बैठे हैं। हाँ। ये सब क्या है? नालों के किनारे बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, ये सब गलत तो है ही है। बिल्कुल। अब उनको खुद भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। हाँ। अगर कोई बात हो जाएगी तो फिर हादसा कौन झेलेगा? सही बात। तो देखिए ये जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि सरकार के अलावा भी जो तमाम लोग हैं जो नदियों के किनारे बसते हैं उनको इस बात का ख्याल थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि जो एरिया नदी से सटा हुआ है क्या वो कहीं पुराना बहाव क्षेत्र तो नहीं है, और यदि कहीं वो पुराना बहाव क्षेत्र है तो उसके आसपास बसने से बचना जरूर चाहिए। हालांकि जो उत्तराखंड में त्रासदी आई है ये दर्दनाक है, हृदय विदारक है। इसके वीडियोस कमजोर दिल वालों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये वास्तव में एक बड़ी त्रासदी है जिसमें कई लोगों के जान जाने की संभावना हो सकती है। अभी डेटा नहीं आया है, लेकिन वाकई में ये हृदय विदारक है, दर्दनाक है। इसके साथ ही साथ हमें प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रकृति के नियमों का, उनकी संरक्षण की व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए और इन बातों का भी ख्याल करना चाहिए कि डेवलपमेंट जरूर हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया तो विनाश निश्चित है। फिलहाल आज सबसे बड़ी बहस में इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ अनुमति दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।